ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू होगी, मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ। ठीक है, यूएसए तो बहुत पहले बन गया था, 1600 के आसपास डिस्कवरी हो गई थी अमेरिका की। और फिर लोग वहाँ जाने लगे। तो इंडिया से भी बहुत लोग गए थे ऑब्वियसली, जब तक नियम थोड़ा ज्यादा सख्त नहीं हो गए। तो गुजरात से बहुत सारे पटेल्स गए थे आजादी से पहले, भारत की आजादी से पहले, मतलब 1900 नहीं, 1870, 1880, 1890 इस टाइप से गए थे। आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, चाहे खड़े हो जाओ। तो मतलब आज से लगभग 150 साल हो गए लगभग, ठीक है ना। और वो पूरी फैमिली चली गई थी, और ऐसा होता था। और दुनिया भर की चीजें होती थी, मतलब कहने को तो अंग्रेज भी उठा के ले जाते थे बंधक मजदूर बना करके। तो चूंकि हालत बहुत खराब थी ना इंडिया की, कुछ खास तो था नहीं, मतलब सब तो लूट के ले जाते थे अंग्रेज। तो ये बेसिकली अपनी नई जिंदगी तलाशने के लिए, और कुछ अपना नया जिंदगी कुछ हो जाए अपना, ये पटेल लोग चले गए थे काफी सारी संख्या में यूएसए और कनाडा भी। आ जाओ, कहीं बैठ जाओ, चाहे खड़े रहो। एंड व्हाट हैपेंड कि अब वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे बेसिकली। और ये बात है 1890 की, मान लेते हैं 1890 या 1900 के आसपास की बात। तो क्योंकि वो बिजनेस माइंडेड तो है ही गुजराती, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिली, फर्स्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मोटल्स होते हैं वहां पे शहर बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अपन के शहर पास होते हैं और बीच में कई सारी बस्तियां होती हैं, तो बीच में होटल होते हैं। बट वहां पे यूएसए में क्या है कि क्योंकि नया देश बसा था ना, और बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है वो, तो शहर बहुत दूर दूर होते थे, 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, बीच में कुछ नहीं, एकदम खाली। मतलब आप एक शहर से निकलो, फिर 200 किलोमीटर आप सीधा ट्रेवल करोगे, जो भी रास्ता है, उस बीच में कुछ नहीं मिलेगा आपको, फिर जाके आप दूसरे शहर पहुंचोगे। तो ऐसे में लोग स्टे करने के लिए, मतलब आराम करने के लिए, क्योंकि लंबी लंबी यात्राएं करते हैं, वहाँ ट्रेन का सिस्टम ज्यादा है नहीं, आज भी नहीं है, तो वहाँ रोड ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा है। तो लोगों ने क्या, मतलब मोटल्स बनाए हुए थे। आप मोटल में रुकोगे, 6 घंटे रुक सकते हो, 10 घंटे रुक सकते हो, एक दिन रुक सकते हो, जितना मर्जी। थोड़ा खाना पीना आपको मिलेगा, आप रेस्ट करोगे, पंखे होंगे, फिर आप निकल जाओगे, आप उसका रेंट दोगे, चले जाओ। अब हुआ क्या कि मोटल्स जो थे, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम अपने यहाँ तो काफी बाद में धीरे धीरे आया है, ठीक है ना, आरबीआई बना हमारा 1935 में, ऐसे करके। वहां का बैंकिंग सिस्टम तो पहले से डेवलप था। तो मोटल्स, कुछ ऐसे मोटल्स थे जो डिफॉल्ट कर गए, या किसी ने कोई चीज लोन पे ली होगी, और मोटल को उसमें एज अ क्या उसको बोलते हैं, आप लोन लेते हो तो गारंटी आप जमा करते हो ना, कोई चीज, कैसे कागज जमा कर देते हो। अगर आपका लोन डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका कागज जब्त हो जाता है। तो ऐसे कुछ केसेस आए वहां के बैंकों के पास कि उनके पास उन्होंने मोटल जब्त कर लिए, क्योंकि मोटल का वाला जो बंदा था वो अपने लोन पे डिफॉल्ट कर गया। अब मोटल हो गया बंद, भाई मोटल जब्त हो गया तो मोटल तुरंत कर नहीं सकते आप, मोटल तो बंद हो गया। अच्छा, बैंक भी उसका कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब बैंक को अपने पैसे वसूलने हैं, मान लो 10 लाख का डिफॉल्ट हुआ और मोटल मैंने जब्त कर लिया, मैं बैंक हूँ, तो जब्त करके मुझे मिला क्या, मेरे पास तो नहीं फुर्सत है कि मैं मोटल रन करूं, न तो मेरे पास नो हाउ वही करते कैसे हैं। तो फिर ये पटेल लोग, मतलब जब बैंक्स में जब कोई चीज डिफॉल्ट होती है या कोई एसेट जब ऑक्शन होता है, तो उसका पब्लिक अनाउंसमेंट होता है कि भाई ये हमारा एसेट है ना, ये हम पब्लिक अनाउंसमेंट करें, इसको हमें जो पैसा मिल जाएगा वो हम बेच देंगे इसको। तो अब ये मोटल को तो आप बेच नहीं सकते, वो तो प्रॉपर्टी है ना, उसको चलाने वाला होगा बेसिकली। तो अब मोटल को चलाने वाला कोई चाहिए, तो अब मोटल को चलाने के लिए ये पटेल्स ने इंटरेस्ट दिखाया, और कई सारी फैमिलीज थी। तो स्टार्ट एक फैमिली से हुई, जिसमें उसी फैमिली के जैसे मैं रहता हूँ तो कौन है, मैं संजय की वाइफ है, संजय की बड़ी लड़की है, और एक रोहित लड़का है, 5-6 लड़के हैं, ठीक है ना, कोई चाचा ताऊ का मान लो, ऐसे करके। तो उन्होंने बैंक से ये डीलिंग करी कि हम, मतलब जैसे मोटल की जो एक्चुअल वैल्यू है उसको इजी टर्म्स में, मतलब इजी लोन का रेट भी इजी रहेगा, पीरियड भी थोड़ा लंबा रहेगा, और हम रिटर्न कर देंगे, मतलब हम रन करेंगे मोटल को और हम पैसा सारा चुका देंगे, ठीक है ना, बेसिक फंडामेंटल ये है। और बैंक भी बहुत खुश रहेगा, कोई मिल तो गया मेरे को रन करने को,
कोई राजी तो हुआ, क्योंकि मोटल बंद हो गया था। अब आती है मेन कहानी। अब कहानी का मेन क्रक्स तो अब जाके आता है। मोटल में जनरली 8, 10, 12 ऐसे कमरे होते हैं, उससे अधिक नहीं होते हैं मोस्टली। सिंगल फ्लोर का ऐसे सिंपल सा बना होता है स्ट्रक्चर, ग्राउंड फ्लोर। जैसे ही उन्होंने टेक ओवर किया, सबसे पहला काम उन्होंने किया, सबको फायर कर दिया, सारा स्टाफ आउट, एवरीबॉडी आउट। अब अगर 12 कमरे हैं तो 2 या 3 कमरे अपने पास रखे, अपने खाने बनाने के लिए, रहने के लिए, और घर के ही जो बंदे हैं, जिसको हमारे भोजपुरी में बोलते हैं, जब मतलब मेरे पापा बोलते हैं कि जब अंडे बच्चे काम करने लग जाते हैं ना किसी मकसद में, तब जाके काम होता है। अच्छा काम, कोई बड़ा काम अगर करना है आपको तो सबको लगना पड़ता है। तो वो भोजपुरी भाषा में अंडे बच्चे मतलब छोटे बच्चे भी लगे हैं, बड़े बच्चे भी लगे हैं, सब लोग लगे हुए हैं उस एक मकसद के लिए। अब ऐसा उन्होंने किया क्यों? ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि बिजनेस की समझ उनको पहले से है। बिकॉज सी, अगर हम काम को छोटा समझेंगे फिर तो दिक्कत हो जाएगी, फिर हम बिजनेस में राइज नहीं कर सकते। और ये मैं लेसन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम लोग को लाइफ में भी इस चीज को ध्यान में रखना है। उन्होंने सबको फायर कर दिया, सारा काम, हाउसकीपिंग का, पर्दे बदलने हैं, पर्दे साफ करने हैं, बेडशीट बदलनी है, टॉयलेट साफ करना है, कुकिंग करनी है, कोई आया है तो उसको कुछ देना है, सब कुछ घर के ही लोग मैनेज कर रहे हैं एज ए फैमिली। अब उसमें उनको कोई सैलरी नहीं देनी किसी स्टाफ को। 2-3 रूम उन्होंने अपने पास रखे हुए हैं, बाकी ओपन है फॉर ऑपरेशंस। कोई खर्चा नहीं उनका हो रहा है, उसी में अपने लिए भी खा बना ले रहे हैं। उनको खुद को रहने की जगह मिल गई, पहले उनको खुद के रहने के ला लेते, ठीक है ना। ऐसे करके फिर उनका मोटल जो है उन्होंने लोन से चुकता कर दिया उसको, और ऐसे करके फिर उन्होंने और अपॉर्चुनिटीज ऐसी ढूंढी कि जो लोग बहुत मोटल डिफॉल्ट कर रहे थे। तो पटेल इसमें फिर कोई वो अपने चाचा को बुलाया कि तो पटेल भाई सबका कास्टिज्म होता है, तो उसको लगाया, कोई चाचा का है, कोई ताऊ का है पटेल है, तो उसको उस मोटल में लगा दिया, कुछ लगा दिया। तो आज की सिचुएशन ये अलग अलग एस्टिमेट्स है, होटल अलग चीज है, मोटल अलग चीज है। तो मोटल की बात की जाए तो 80% मोटल्स पटेल के पास है यूएसए के। 100 साल लगे मतलब, लेकिन वो इसी तरीके से करते करते वो सारा मोटल बिजनेस को उन्होंने टेक ओवर कर लिया। लेकिन कर कैसे पाए? शुरुआत उन्होंने ये करी कि उन्होंने अपना पूरा कॉस्ट कटिंग किया और खुद ही सारा काम किया, ठीक है ना। अब ये कहानी मैं तुम लोग क्यों सुना रहा हूं? क्योंकि तुम लोग भी कभी न कभी सोचोगे यार चलो कुछ बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, ये बात माइंड में आएगी। तो अगर बिजनेस करने की बात माइंड में आती है तो इस चीज का ध्यान रखना कि जो भी तुम्हारी टीम है वो बहुत कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, बहुत हार्ड वर्किंग होनी चाहिए, सारे के सारे जो बंदे हैं टीम में, एंड दे शुड बी विलिंग टू डू एवरीथिंग, सारा काम, ठीक है ना। क्योंकि शुरू में फंड कम होता है और काम ज्यादा होता है, ठीक है। जैसे इलॉन मस्क दिन में कोडिंग करता था, रात में वही ऑफिस होता था, उस सिस्टम दिन में कुछ और चलता था, रात सिस्टम में कुछ और चलता था, मतलब दुनिया में चीजें। तो अगर आपको एंटरप्रेन्योरशिप टाइप का काम करना है, और अदरवाइज भी जैसे मैं गवर्नमेंट सर्विस में भले हूँ बट मेरे एंटरप्रेन्योरशिप स्पिरिट में रखता हूँ, अदरवाइज मैं इतना अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा, तो मेरे को भी रखनी है स्पिरिट। सो यू नीड टू हैव दैट आउटलुक कि मैं सारा काम कर सकता हूँ और मैं सारा काम करूंगा ताकि मेरा फंड बचे, मेरा पैसा बचे, ठीक है ना। फिर मेरा बिजनेस खड़ा होगा। बिजनेस खड़ा होने के बाद भी फिर उन्होंने क्या किया होगा? क्या उन्होंने, हो सकता है कुछ हायर किए होंगे नो डाउट, बट फिर जो बाकी फिर वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए होंगे। जैसे पहले 6 बंदे थे यहाँ पे, बंदी जो भी 6 लोग थे, अब फिर 2 को हायर कर लिया और 2 या 3 चले गए किसी दूसरा मोटर को मैनेज करने, ठीक है ना, लाइक दैट।